देखिए, विशेष पुनरीक्षण कार्य को लेकर कुछ दिनों पहले बिहार बंदी बुलाई गई थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से लेकर राहुल गांधी तक शामिल रहे। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से पुनरीक्षण बिहार में हो रहा है, उसका विरोध जो है तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। वहीं तमाम विपक्षी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया। कल उसकी सुनवाई थी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। क्या देखते हैं, कल सुनवाई हुई, निखिल, अगली डेट दे दी गई है। देखिए, सुनवाई कल हुई 10 जुलाई को और अगली तारीख 28 जुलाई को पड़ी है। अभी चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है, चुनाव आयोग का पक्ष मांगा है। क्योंकि देखिए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है कि आप दोनों पक्षों की बात सुनकर ही कोई फैसला दीजिए। तो वो तो होना ही था, कल तो फैसला नहीं आना था, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी बताया है दर्शकों को कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने वोट बंदी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, एक साजिश की है और बिहार चुनाव के पहले कई करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। इसी को बोलचाल की भाषा में वोट बंदी कर रहे हैं। और देखिए, अभी 24 जून को चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, हिंदी में कहें तो विशेष गहन पुनरीक्षण। और ये मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी और उसमें बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को फॉर्म भरना पड़ेगा और उस फॉर्म में उनको अपने जन्म प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे, अपने माँ बाबूजी के जन्म प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। और उसमें जो 11 दस्तावेज़ों को चुनाव आयोग ने कहा कि मान्य होंगे, चुनाव आयोग उनको मंजूर करेगा, उसमें आधार कार्ड नहीं था जो भारत सरकार का दस्तावेज़ होता है, उसमें वोटर आई कार्ड नहीं था, मतदाता पहचान पत्र नहीं था, है ना, मनरेगा का कार्ड नहीं था। तो इस पर काफ़ी हंगामा हुआ और जैसा कि आपने कहा कि परसों यानी 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया था, चक्का जाम था, बहुत सफल रहा बिहार बंद। राहुल गांधी आए थे, पटना की सड़कों पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लेकर चुनाव आयोग पर हमले किए और कहा कि महाराष्ट्र में इसी तरह से पिछले दरवाजे से भाजपा की सरकार बना दी गई थी, जनादेश की चोरी हुई थी और हम बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे। अब देखिए, ये जो चुनाव आयोग का पुनरीक्षण है, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई और कुल 11 याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक याचिका तो योगेंद्र यादव ने दायर की, जो बहुत बड़े चुनाव शास्त्री हैं, इस देश के चुनाव विशेषज्ञ हैं। एक याचिका राजद के राज्यसभा MP हैं मनोज झा ने दायर की। एक याचिका तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं श्रीमती महुआ मोइत्रा, लोकसभा MP, उन्होंने दायर की। तो 11 याचिकाएं हुई। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने, चूँकि सारी याचिकाएं एक ही मुद्दे से जुड़ी हुई थी, तो उनका एक साथ उनकी सुनवाई की गई। अब देखिए, सुनवाई में एक तरह से चुनाव आयोग के लिए पहली सुनवाई तो मतलब बहुत कठिन रही, क्योंकि जो जस्टिस धूलिया थे बेंच पर, न्यायमूर्ति धूलिया, उन्होंने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि जो दस्तावेज़ आप मांग रहे हैं ये तो मेरे पास भी नहीं है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने, जस्टिस ने चुनाव आयोग पर एक करारा हमला कर दिया और कहा कि जिन दस्तावेज़ों की आप खोज कर रहे हैं, यदि उनको आधार बना दिया जाए तब तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का नाम भी वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो ये एक तरह का प्रतिकूल टिप्पणी इसको माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप 3 और दस्तावेज़ों को मान्य कीजिए, एक तो आधार कार्ड को, एक वोटर आई कार्ड को, मतदाता पहचान पत्र को, और एक जो राशन कार्ड होता है। क्योंकि जो आम आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, गांव का आदमी, उसके पास ये 2-3 में से कोई एक दस्तावेज़ रहता ही, या तो आधार रहेगा, या वोटर आई कार्ड रहेगा, या राशन कार्ड रहेगा। तो कल का दिन तो कोई चुनाव आयोग के लिए अच्छा नहीं गुजरा और इसको बहुत लोग विपक्ष की मतलब जीत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि आंशिक जीत है, पूर्ण जीत नहीं है, क्योंकि अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से जीत हो गई। लेकिन चुनाव आयोग के सामने कुछ कठिन सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। जी, तमाम मामलों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।